आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजघाट पहुंचे पीएम मोदी, 156वीं जयंती पर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलम से राष्ट्रीय साधना के 100 वर्ष। 6th जेन एयर सुपर पावर राफेल F-35 से भी हाईटेक। रडार पर आरोपियों के मकान, मार्केट और बारात घर। गाजा जा रही कई नावों को इजराइल के बीच समुद्र में रोका। सऊदी अरब से डिफेंस डील ने पाकिस्तान को अरब में बनाया बड़ा खिलाड़ी। मानवता पर पाकिस्तान यूएन में दे रहा था ज्ञान, भारत के दूत मोहम्मद हुसैन ने अल्पसंख्यकों के अत्याचार की कुंडली खोल उड़ाई धज्जियां। टाटा मोटर्स की शानदार वापसी, महिंद्रा और हुंडई को पछाड़कर दूसरे नंबर पर पहुंची। सिंगापुर में कैसे हुई थी सिंगर जुबिन गर्ग की मौत, और मोहम्मद सिराज ने यूं किया चंद्रपाल के बेटे का शिकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती के मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली के राजघाट पहुंचे। उन्होंने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, गांधी जयंती प्रिय बापू के असाधारण जीवन को श्रद्धांजलि देने का दिन है, जिनके आदर्शों ने मानव इतिहास की दिशा बदल दी। उन्होंने दिखाया कि कैसे साहस और सादगी महान परिवर्तन के साधक बन सकते हैं। उन्होंने महात्मा गांधी की शख्सियत पर बात करते हुए आगे कहा कि वे सेवा और करुणा की शक्ति को लोगों को सशक्त बनाने के अनिवार्य साधन मानते थे। हम एक विकसित भारत के निर्माण के अपने अभियान के उनके बताए गए मार्ग पर चलते रहेंगे। 100 वर्ष पूर्व विजयादशमी के महापर्व पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। ये हजारों वर्षों से चली आ रही उस परंपरा का पुनर्स्थापन था जिसमें राष्ट्रीय चेतना समय समय पर उस युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए नए अवतारों में प्रकट होती है। इस युग में संघ उसी अनादि राष्ट्रीय चेतना का पुण्य अवतार है। ये हमारी पीढ़ी के स्वयंसेवकों का सौभाग्य है कि हमें संघ के शताब्दी वर्ष जैसा महान अवसर देखने को मिल रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संकल्प को समर्पित कोटि कोटि स्वयंसेवकों को शुभकामनाएं दी। परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। संघ की 100 वर्ष पूरी इस गौरवमय यात्रा की स्मृति में भारत सरकार ने विशेष डाक टिकट और स्मृति सिक्के भी जारी किए। दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें अमेरिका और चीन अब छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स की रेस में आमने सामने खड़े हैं। हाल ही में चीन के सोशल मीडिया पर एक रहस्यमयी तस्वीर वायरल हुई जिसे देखकर एक्सपर्ट्स दंग रह गए। दावा है कि ये तस्वीरें चीन के J-50 स्टील्थ फाइटर जेट की है जिसे अगली पीढ़ी का एयर सुपर पावर माना जा रहा है। 25 सितंबर को सामने आई इन फुटेज में एक बिना पूंछ वाला फाइटर जेट रनवे पर खड़ा नजर आया। इसे देख साफ लग रहा है कि चीन अपने 6th जेन स्टील्थ फाइटर जेट प्रोग्राम में कितना आगे बढ़ चुका है। बरेली में बवाल के आरोपियों के मकान, मार्केट व बारात घर जिला प्रशासन के रडार पर है। अधिकारी उनका रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं। बरेली विकास प्राधिकरण मानचित्र के विपरीत कराए गए निर्माण को चिन्हित कर रहा है। दशहरे के बाद उसको सील किया जा सकता है। अब तक गिरफ्तार हुए 82 आरोपियों को और उसकी 100 से अधिक संपत्तियों की सूची अधिकारियों के पास है। इसी सूची के आधार पर आरोपियों के आवासीय भवन, मार्केट और बारात घर आदि की लोकेशन खंगाली जा रही है। पुलिस से मिली सूची के आधार पर बीडीए ने आरोपियों और उनके मददगारों की 100 से अधिक संपत्तियों को चिन्हित किया है। मौके पर कराए गए निर्माण का मानचित्र से मिलान कराया जाएगा। मानचित्र की शर्तों का उल्लंघन या कोई अन्य कमी पाए जाने पर पहले स्थल को सील करेंगे, फिर नोटिस देकर संबंधित का पक्ष सुनेंगे। अवैध निर्माण की पुष्टि हुई तो बीडीए इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर सकेगा। बीडीए की टीमें इसके लिए रिकॉर्ड के साथ स्थलीय सर्वेक्षण कर रही है।
इजरायली सेना ने बुधवार को गाजा जा रही विदेशी एक्टिविस्ट और राहत सामग्री से भरी कई नौकाओं को रोका और उन्हें एक इजरायली बंदरगाह पर ले गए। इस दौरान कार्रवाई से वह विरोध प्रदर्शन बाधित हो गया जो गाजा की नाकाबंदी के खिलाफ पूरी दुनिया में चर्चित हो चुका था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार इजरायली विदेश मंत्रालय का एक वीडियो दिखाता है कि इन नौकाओं की सबसे चर्चित यात्री स्वीडिश जलवायु एक्टिविस्ट ग्रेटा डेक पर बैठी थी और उनके चारों ओर सैनिक मौजूद थे। इजराइल ने हमास से जुड़े पाकिस्तानी पूर्व सांसद मुश्ताक अहमद खान को भी हिरासत में लिया। इजरायली बलों ने इस फ्लोटिला में सवार 37 देशों के 200 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने बीते महीने नाटो स्टाइल का रक्षा समझौता किया है। इस समझौते के तहत दोनों देशों में से किसी एक पर हमले को दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। इसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में शांति का प्लान पेश किया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की पहल का समर्थन किया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये दोनों समझौते एक दूसरे से जुड़े हैं। गाजा युद्ध रोकने के बाद अब जगत में ट्रंप के लिए पाकिस्तान एक अहम भूमिका निभा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते शहबाज और असीम मुनीर से मुलाकात की है। ट्रंप ने दूसरे मुस्लिम बहुमूल्य नेताओं के साथ भी इस दौरान बैठक की। इसके बाद ट्रंप ने गाजा प्लान पेश किया। इससे माना गया कि ट्रंप की बैठकों का मकसद प्रमुख मुस्लिम नेताओं से गाजा की योजनाओं पर समर्थन लेना। इसका असर दिखा और 8 मुस्लिम देशों ने ट्रंप के गाजा प्लान के समर्थन में बयान जारी किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान ने जब मानवता और मानवाधिकारों का राग अलापने की कोशिश की तो भारत ने उसकी बोलती बंद कर दी। भारतीय राजनयिक मोहम्मद हुसैन ने जिनेवा में आयोजित UNHRC की 60वीं सत्र की 34वीं बैठक में पाकिस्तान की दोहरी नीति की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा कि यह गहरा विडंबनापूर्ण है कि जिस देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हैं वह दूसरों को मानवाधिकार का पाठ पढ़ाए। टाटा मोटर्स ने इंडियन कार मार्केट में धूम मचा दी है। जी हां, GST घटने के बाद और फेस्टिव सीजन बेनिफिट्स जैसे आकर्षक लाभों की बदौलत बीते सितंबर में ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा और हुंडई मोटर जैसी कंपनियां पीछे छूट गई है और टाटा कारों की धुआंधार बिक्री हुई। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड ने सितंबर 2025 की सेल्स रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि उन्होंने बीते सितंबर महीने में 60,907 गाड़ियां बेची जो कि सालाना तौर पर 47% की बढ़ोतरी दिखाती है। यही नहीं, महिंद्रा और हुंडई को पछाड़ते हुए टाटा मोटर्स देश की दूसरी सबसे कार कंपनी बन गई है। टाटा मोटर्स देश की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई है। असम और भारत के लाखों फैंस के दिलों में राज करने वाले मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग की पिछले महीने सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान दुखद मौत हो गई थी। इस मामले की जांच जारी है। जुबिन की पत्नी और परिवार ने जहां CID जांच के लिए गुहार लगाई है, वहीं शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उनकी मृत्यु स्कूबा ड्राइविंग के दौरान हुई, लेकिन ताज़ा जानकारी के मुताबिक यह हादसा तैराकी के दौरान हुआ। सिंगापुर पुलिस फोर्स ने द स्ट्रेटस टाइम्स के हवाले से बताया कि सिंगापुर पुलिस बल ने भारतीय हाई कमीशन को ऑटोप्सी रिपोर्ट की एक कॉपी सौंपी है। पुलिस ने शुरुआती जांच में किसी फाउल प्ले यानी आपराधिक हस्तक्षेप को खारिज किया है। इसका मतलब है कि उनकी हत्या या किसी आपराधिक हमले का शक नहीं है। SPF के मुताबिक 52 साल के जुबिन को 19 सितंबर को सेंट जॉन्स आइलैंड के पास पानी से बेहोशी की हालत में निकाला गया और सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसी दिन उनकी मौत हो गई। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच अहमदाबाद में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में टीम इंडिया के घातक गेंदबाज मोहम्मद सिराज कमाल के फॉर्म में नजर आ रहे हैं। सिराज ने इस मैच में वेस्टइंडीज की कमर तोड़ दी है। उन्होंने इस मैच में सबसे पहले टैगनारीन चंद्रपाल को अपना शिकार बनाया। जहां बता दें कि टैगनारीन चंद्रपाल वेस्टइंडीज के दिग्गज खिलाड़ी शिवनारायण चंद्रपाल के बेटे हैं। शिवनारायण चंद्रपाल ने वेस्टइंडीज के लिए कई कमाल की पारियां खेली, लेकिन उनके बेटे में वह दम
नजर नहीं आ रहा है। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के सामने टेग्नारिन चंद्रपाल काफी ज्यादा परेशान दिखे और वह बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। उन्होंने इस मैच में 11 गेंदों का सामना किया। मोहम्मद सिराज ने नई गेंद से कमाल दिखाते हुए भारत को जल्द ही पहली सफलता दिला दी। उन्होंने तेज नारायण चंद्रपाल को विकेट के पीछे कैच आउट कराया। यह चंद्रपाल के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा, लेकिन उनकी गेंद को लेग साइड में खेलने की आदत और थोड़ा ज्यादा उछाल ने उन्हें महंगा पड़ा।